जोहार। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में हमारा आंदोलन 1994 से जारी है। आपको बता दें कि 1956 में तत्कालीन बिहार सरकार ने आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 की धारा 9 के तहत नेतरहाट के 7 गांव को तोपाभ्यास के लिए अधिसूचित किया था, जिसकी अवधि 1992 को समाप्त होने वाली थी। उक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व ही बिहार सरकार ने फिर एक अधिसूचना जारी की, जो 1991 और 92 में जारी हुआ। इस अधिसूचना में उन्होंने अवधि का विस्तार केवल नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विस्तार करते हुए 7 गांव की जगह 245 गांव को अधिसूचित किया। इसके बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गई और लोग जगह जगह नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में आंदोलन करने लगे। इसी आंदोलन के दौरान हमें ज्ञात हुआ कि सेना यहाँ परमानेंट तौर पर लोगों को विस्थापित कर फील्ड फायरिंग रेंज बनाना चाहती है। इस बात की पुष्टि ब्रिगेडियर A.K. I.J. कुमार के प्रेस रिलीज से जारी हुआ, जो विभिन्न अखबारों में छप कर के सामने आया, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पहले यह फायरिंग रेंज गया के देवरी दुमरी में बनने वाला था, जिसे हटा करके नेतरहाट लाया गया और नेतरहाट में इसे परमानेंट तौर पर लोगों को विस्थापित करके फायरिंग रेंज बनाने की बात कही गई। इससे पूर्व जो जानकारी हासिल हुई, उसके अनुसार कई बार सेना प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भूमि अधिग्रहण को लेकर के कई बार वार्ताएं हुई और कई बार पत्र लेखन का भी हुआ, जिसके माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिली कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में परमानेंट तौर पर फायरिंग रेंज बनाने की सरकार की योजना है। इसके साथ ही साथ PUDR की रिपोर्ट जो 1994 में जारी हुई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग द्वारा देश भर में चलाए जा रहे 4 पायलट फायरिंग प्रोजेक्ट थे, जिसमें नेतरहाट भी एक था। और यहाँ पर ये एक प्रयोग था जहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज से भू अर्जन करना था और यहाँ के लोगों को विस्थापित करना था। ये बात स्पष्ट हो गई कि देश के जिन 4 फायरिंग रेंज पायलट प्रोजेक्ट फायरिंग रेंज बनने वाले थे, उन 4 में से नेतरहाट भी एक था। 1991-92 में जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसकी अवधि 2002 को समाप्त होने वाली थी, इस अधिसूचना के पहले ही 1999 में फिर एक अधिसूचना जारी हुई, जिस अधिसूचना के अनुसार अवधि का विस्तार करते हुए इसकी अवधि 11 मई 2002 से 11 मई 2022 तक कर दी गई है। मतलब साफ है कि सेना को ये अधिकार है कि उक्त क्षेत्र में आकर के सेना यहाँ तोपाभ्यास कर सकती है। परंतु जनता के विरोध से हमने सेना को फायरिंग करने से रोका है। 23 मार्च 1994 को सेना की गाड़ी फायरिंग अभ्यास के लिए नेतरहाट के पठार पर आई। तब हम लोगों ने पूरी तरह से सत्याग्रह अहिंसात्मक आंदोलन करके सेना को लौटने पर मजबूर किया। हमारी माताओं एवं बहनों ने जिस साहस और उत्साह का प्रदर्शन किया है, वो काबिलिए तारीफ है, जिसके कारण से सेना को वापस होना पड़ा। तब से लेकर अब तक सेना इस क्षेत्र में तोपाभ्यास के लिए नहीं आई है। आज के संदर्भ में 2022 में हमारा ये मानना है कि वर्तमान में जो हेमंत सरकार है, वो इस अधिसूचना को रद्द करने का प्रयास करे। सीधे तौर पर वो 1999 की अधिसूचना रद्द कराए। यदि नहीं कराती है तो 2022 के बाद
इस अधिसूचना की अवधि विस्तार न करें और इसे परमानेंट तौर पर रद्द करने की बात करें। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मान लिया जाए कि अगर हेमंत सरकार इस अधिसूचना को रद्द करती है, तब के समय में हमारे पास एक बड़ा खुशी का समय होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, ताकि हमारा ये मानना है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज सेना और गृह मंत्रालय के लिए एक फायरिंग रेंज है। जब तक नेतरहाट के इलाके के फायरिंग रेंज को ही पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम आंदोलन के लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में हमें जो अधिकार दिया गया है, सेना, पुलिस या अन्य बाहरी आबादी के आने से हमारी संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक या किसी अन्य पर भी डिस्टर्ब होता है, तो हम माननीय राज्यपाल से ये गुहार करते हैं कि सेना के आने से हमारे बीच में अशांति फैलती है, हमारे ऊपर में विस्थापन का भय बना रहता है और हम आने वाले विस्थापन की भयावह से डरे हुए रहते हैं। इसलिए हम माननीय राज्यपाल से ये आग्रह करते हैं कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को सदा के लिए रद्द करें और हमें राहत पहुंचाए, ताकि हम 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जीवन यापन कर पाएँ। धन्यवाद। जोहार।